हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहें। चलिए बात करते हैं हम लोग नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ये है हमारे पास बेंजीन रिंग और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब बात करते हैं कि आईयूपीएसी नेम अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई एटम या ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। इसको हम लोग कंसीडर करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। इसको भी क्या बोलेंगे, ऑर्थो। ये ऑर्थो पोजीशन है। और इसको हम लोग बोलते हैं मेटा। इसको क्या बोलते हैं, मेटा। और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा। और ये जो होगा, ये हमारा जो होगा पैरा पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है, पैरा पोजीशन। ठीक है। यहाँ पे कोई एटम या ग्रुप आके जुड़ा रहेगा तो इसके जस्ट बगल वाले को पोजीशन को ऑर्थो बोला जाता है और इसको भी ऑर्थो बोलेंगे। और नेक्स्ट वाले कार्बन को मेटा, मेटा। और ये सामने वाले जो होंगे उसको हम लोग पैरा बोलते हैं। तो चलिए देखिए 2 और 6 पे क्या है, ऑर्थो। 3 और 5 पे क्या है, मेटा। और 4 नंबर पे क्या है, पैरा। ठीक है। तो ऑर्थो, ऑर्थो, मेटा, मेटा और ये हमारा क्या है, पैरा पोजीशन है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना नाम लिखने की कोशिश करते हैं। 2 तरीका से आप नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे OH है, यहाँ पे NO2 है, NO2 है और यहाँ पे NO2 है, ठीक है। चलिए तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। आप क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग करके भी आप लिख सकते हैं और ऑर्थो मेटा के फॉर्म में भी। तो चलिए पहले ऑर्थो मेटा के फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तीनों पोजीशन पे क्या है, NO2। हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, नाइट्रो लगा हुआ है, ठीक है। नाइट्रो जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे OOP, यानी कि ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा, ट्राई नाइट्रो। ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा, ट्राई नाइट्रो। और जब बेंजीन से OH जुड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल। ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा, नाइट्रो, फिनॉल। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा, ट्राई नाइट्रो, फिनॉल। या दूसरा तरीका हमारे पास है, 2 नंबर पे है, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे। तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, फिनॉल। क्या बोलेंगे, ट्राई नाइट्रो, फिनॉल। तो इस तरह से जो है ना आप एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे कोई एटम या ग्रुप जुड़ा होगा, जहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो कंसीडर वहीं से किया है। तो उसके जस्ट वाले बगल वाले कार्बन को हम लोग ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को हम लोग मेटा, मेटा पोजीशन और सामने वाले को पैरा पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, OH है। इसके जस्ट बगल में NO2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, उसके सामने भी और इस साइड से भी। तो ये दोनों तो हमारा ऑर्थो पोजीशन हो गया। इसके जस्ट बगल वाले को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। और ये सामने वाले को पैरा, इसलिए हमने लिखा ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा,
ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या फिर नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इस तरह से जो है ना किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का IUPAC नाम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ठीक है, यहाँ पे NO2 है, मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे क्या दे C2H5 जुड़ा है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बताइए इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। तो क्या आप नहीं लिख सकते आसानी से। सबसे पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। आप पूछेंगे कि हम इधर से क्यों नहीं नंबरिंग करेंगे, इधर से गिनती क्यों नहीं की। तो देखिए यहाँ से जो है ना इसलिए गिनती की है इधर से कि 2 नंबर पे ब्रोमो है और सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो है ना अल्फाबेट में जो पहले आता है उसी की प्रायोरिटी देते हैं। तो 2 नंबर पे ब्रोमो इधर चलते तो ये ब्रोमो जो है ना 6 नंबर पे आता है, इधर से क्लोरो जो है ना 2 नंबर पे आता है। तो चलिए इधर से हमने काउंटिंग किया क्योंकि 2 नंबर पे हम लिखेंगे 2 ब्रोमो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो। उसके बाद सारे सब्स्टिट्यूएंट में देखिए इसको मिथाइल बोलते हैं, इसको नाइट्रो बोलते हैं, ये हमारा इथाइल है और ये हमारा क्लोरो। तो बी के बाद जो है ना हमारा सी आता है, जैसे अल्फाबेट ABCD में सी पहले आता है। उसके बाद फिर ई आएगा इथाइल, फिर उसके बाद M मिथाइल, उसके बाद N आता है नाइट्रो। तो पहले अब इसका नाम लिखेंगे 6 क्लोरो, फिर लिखेंगे 5 इथाइल, फिर लिखेंगे 3 मिथाइल, फिर लिखेंगे 4 नाइट्रो। उसके बाद जो है ना बेंजोइक एसिड, क्या लिखेंगे बेंजोइक एसिड। ठीक है, इस तरह से जो है ना कितना भी सब्स्टिट्यूएंट लगा के दे दे एरोमेटिक कंपाउंड में तो आप उसका नाम आसानी से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे है CONH2, अब बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। इस कंपाउंड का नाम तो सबसे पहले यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या लिखेंगे 2 एमिनो। उसके बाद देखिए NH2 का नाम क्या होता है एमिनो। ये जब सब्स्टिट्यूएंट में होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एमिनो। OH को जो है ना हाइड्रोक्सी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीनियर ग्रुप है CONH2 अमाइड ग्रुप जुड़ा है। और अगर कंपाउंड में एक से अधिक ग्रुप जुड़ा हो तो जूनियर जो ग्रुप होता है वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है और सीनियर जो होता है मेन फंक्शनल ग्रुप का काम करता है। तो ये हमारा जो है हाइड्रोक्सी, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी। 3 नंबर पे है 3 हाइड्रोक्सी और 4 नाइट्रो। उसके बाद बेंजामाइड, क्या लिखेंगे बेंजामाइड, क्योंकि बेंजीन से जब CONH2 जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं बेंजामाइड। इस तरह से आप लिख सकते हैं। हाँ, ऑर्थो पैरा या मेटा के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो क्या लिखते हैं, लेकिन ऑर्थो एमिनो, चलिए लिख देते हैं ऑर्थो एमिनो। उसके बाद मेटा पोजीशन पे तो लिखेंगे मेटा हाइड्रोक्सी। उसके बाद पैरा पोजीशन पे है पैरा नाइट्रो। उसके बाद बेंजामाइड, क्या बोलेंगे बेंजामाइड। इस तरह से जो है ना आप दोनों तरीका से लिख सकते हैं, और तो पैरा के फॉर्म में या फिर गिनती करके, ठीक है, नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
ये हमारे पास CHO है, यहाँ पे OH है, CH3 है, C2H5 है, ठीक है, NO2 है, CH3। चलिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमने गिनती कर लिया। ठीक है, नंबरिंग करके IUPAC नेम लिखना बहुत आसान है, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि ऑर्थो पोजीशन क्या होता है, मेटा पोजीशन क्या होता है और पैरा पोजीशन किसको बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इस कंपाउंड का नाम। सबसे पहले किसका नाम आएगा, चलिए ये मिथाइल है, नाइट्रो है, हाइड्रोक्सी है और ये इथाइल है। तो सबसे पहले ई आता है, तो 4 इथाइल लिखेंगे, ठीक। उसके बाद जो है ना हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे मिथाइल, तो मिथाइल 3 पे है और 6 पे है, 3,6 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए 3,6 डाइमिथाइल। उसके बाद 5 नाइट्रो और जब बेंजीन से CHO जुड़ा है यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे लिख देंगे बेंजल्डिहाइड, क्या लिखेंगे, बेंजल्डिहाइड। इस तरह से जो है ना आप एरोमेटिक कंपाउंड का IUPAC में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।